तो दोस्तों मैं लेकर आज को मिसू स्ट्रगल लाइव सीजन 2 का एपिसोड 9। तो प्रीवियस स्टोरी को नहीं देखा तो जाकर देखिए, स्टोरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की स्टार्टिंग में से दिखाया जा रहा है, यहाँ पर सुमृत मैनेजर आती है और उसे बताती है कि आज उनका यूएसए में लास्ट शूटिंग होने वाला है एक माउंटेन के पीछे। उसके बाद वो सभी जापान वापस लौट जाएंगे। ये खबर सुनने के बाद जो सुमरी होती है वो बिल्कुल उदास हो जाती है। उसे खुशी भी हो रही थी कि उसे कम से कम मिसू से मिलने को तो मिला। मिसू को यूएसए में छोड़कर वापस जापान लौटने के लिए तैयार नहीं थी। तभी उसके मैनेजर ने उसे समझाया कि अगर वो जापान वापस लौट कर नहीं जाएगी तो उसकी एक्टिंग करियर बर्बाद हो जाएगा और मिसू भी कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से उसके सुमरी की एक्टिंग करियर बर्बाद हो। तो तुम्हें अभी के लिए जो हो रहा है वो छोड़ देना चाहिए, ना कि तुम्हें जो करना है वो आपको करना है, आपकी मर्जी। मैं तो बस आपको मैनेजर होने के नाते समझा रही थी। अब मैं चलती हूँ, आप ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ जाएगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सुमरी ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे चली जाती है और अपने ब्रेकफास्ट कर लेती है। बाकी सबके साथ बात करने के बाद वो सभी अपने शूटिंग लोकेशन पर चले जाते हैं जहाँ पर उनकी शूटिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है, जहाँ पर उनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मैनेजर के साथ बात कर रहे होते हैं। सुमरी अपने कार में अकेली बैठी थी, तभी उसके पास उसकी मैनेजर आती है और उसे बताती कि कल उसका लास्ट दिन है यूएसए में और उसका लास्ट क्लाइमैक्स फिल्म का शूटिंग कल होने वाला है। तो क्या सोचती है सुमरी? सुमरी कहती है, अरे इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, मैं पहले जैसे ही एक्टिंग करूंगी और आप तो जानते हैं कि मैं कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हूँ। बिल्कुल जानती हूँ कि आप बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेंगी, लेकिन आप क्या सोच रही हैं कल के बारे में कि आप कल शूटिंग के बाद क्या करने वाली हैं? मैनेजर से सुमरी बोलती है, अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है, कल शूटिंग के बाद मैं और मिसू एक रेस्टोरेंट में ब्लाइंड डेट पर जाएंगे। मैं कल सुबह ही आपको बताने वाली थी कि आप मेरे और मिसू के लिए एक वीआईपी सीट एक रेस्टोरेंट में बुक कर दी, अपने मिसू के साथ एक छोटी सी ब्लाइंड डेट पर जा सकूं और मैं मिसू के साथ अपना लास्ट डे बिता सकूं। वैसे भी हमें कल के बाद वापस जापान लौटना ही पड़ेगा। मैनेजर बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ। तो फिर ठीक है, मैं कल के लिए आपके और मिसू के लिए एक रेस्टोरेंट में वीआईपी सीट बुक करवा दूंगी। सुमरी अपनी कार से अपने मैनेजर के साथ नीचे उतरती है। वहां पर उनके लिए कब से पूरा इंतजार कर रहा था। उसे देखते हुए सुमरी अपने मैनेजर को बोलती है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? मैनेजर कहती है कि रुको मैं अभी इससे पूछती हूँ। मैनेजर थोड़ा से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम यहाँ पर किसी के लिए इंतजार कर रहे हो, क्या यहाँ पर कोई और भी आने वाला है? नहीं सुमरी की मैनेजर, मैं तो बस यहाँ पर सुमरी के लिए इंतजार कर रहा था ताकि मैं उसे पूछ सकूं कि क्या वो मेरे साथ कल रेस्टोरेंट में कॉफी पीना चाहेगी। सुमरी अपने मैनेजर के बीच में आते हुए बोलती, देखो मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। वैसे भी मैंने तुम्हें पहले से ही कह रखा है कि तुम मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो। तो बोलता है, ठीक है तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। वैसे भी मुझे तुम जैसी छोटी एक्ट्रेस के साथ कॉफी पीने का कोई शौक नहीं है। मुझे भी बोलती है, हाँ जाओ, मुझे भी तुम्हारे साथ कॉफी पीने की कोई शौक नहीं है। चलो मैनेजर हम चलते हैं अपने रूम में। जाते ही ट्रॉय अपनी सेक्रेटरी के साथ कॉफी पीने के लिए कॉफी शॉप चले जाता है अपने कार में बैठकर। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जो अपने रूम में रेस्ट कर रही थी, तभी वहाँ पर उसकी मैनेजर आती है और बोलती है, कल के लिए आप दोनों के लिए सीट अरेंज कर दिया गया है। आप दोनों के लिए सबसे बेस्ट वीआईपी सीट बुक किया है। मैंने ठीक किया ना सुमरी? सुमरी कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक किया। अब तुम नीचे चली जाओ क्योंकि वहाँ पर हमारे लिए वेट कर रहे होंगे। तुम उन्हें जाकर बता देना कि सुमरी थोड़ी देर में आ जाएगी। थोड़ी देर में आती हूँ मिसू को कॉल कर। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद सुमरी भी नीचे चली जाती है डिनर करने के लिए और फिर वो दोनों वापस अपने रूम में आ जाते हैं सोने के लिए। तो सो जाते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है सीधे शूटिंग लोकेशन पर, जहाँ पर उनकी शूटिंग शुरू हो चुकी होती है। शूटिंग की लास्ट होते ही
सुमरी अपने घर को मिसू को लेने के लिए भेज देती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सू भी शूटिंग लोकेशन पर आ जाता है। उसे देखकर ट्रॉय बोलता है ये लड़का कौन है और सुमरी की मैनेजर इसके साथ क्या कर रही है, चलो मैं उसे जाकर खुद ही पूछ लेता हूँ। सुमरी की मैनेजर के पास आते हुए ट्रॉय बोलता है ये लड़का कौन है और आप इसे लेने क्यों गई थी। ट्रॉय को जवाब देते हुए बोलती है अरे तुम्हें इसे कोई लेना देना नहीं है, ये बस सुमरी का एक दोस्त है, इसलिए मैं इसे लेने गई थी सुमरी के कहने पर। अब तुम अपने काम से काम रखो, जाओ और एक्टिंग पूरी करो। तुम जानते हो ना कि आज शूटिंग का लास्ट दिन है।